नहीं गली बुआ की दाल। अंजू और मंजू दोनों देवरानी जेठानी होने के साथ साथ सगी बहनें भी थीं। दोनों की आपस में अच्छी बनती। इससे उनकी सास भी खुश रहती कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश नहीं होता। एक बार अंजू मंजू की बुआ उनसे मिलने आई। अरे घर में कोई है कि नहीं? अंजू, अरे मंजू, कहाँ हो? देखो हम आए हैं। अंजू बाहर आई और बोली, अरे बुआ आप आओ आओ बैठो ना। कैसी हो आप? यहाँ कैसे आना हुआ? अंजू ने एक ही बार में सवालों के ढेर लगा दिए। अरे रुक रुक, सांस तो लेने दे। पानी शरबत पूछ, फिर आराम से बात करते हैं। अभी तो आई हूँ, अब तो यहीं रहूंगी ना। अंजू को जैसे सांप सूंघ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुआ के यहाँ अचानक आने का क्या कारण है और वो कितने दिन रुकने वाली हैं। हाँ बुआ, अभी ला रही हूँ चाय नाश्ता। आप बैठो, मैं माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। अब बैठना क्या, तू तो मुझे मेरा कमरा बता दे, मैं वहीं आराम कर लूं। तभी अंजू की सास बाहर आई और बोली, अरे बहन जी, आप कब आई? कैसी हो? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मैं इन दोनों की शादी में नहीं आ पाई थी, इसीलिए सोचा अब इनके ससुराल आकर ही मिल लूं। अच्छा किया बुआ, मैं और मंजू हमेशा मम्मी से आपके बारे में पूछते थे। हाँ, तभी तो मैं आ गई। मंजू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मंजू घूमने गई है, अभी आती होगी। अंजू को सारे घर का काम अकेले करते देखकर बुआ जी के मन में बात आई कि है तो मंजू अंजू की देवरानी, मगर जेठानी जैसे ठाट में रहती है। उन्होंने जाकर अंजू से कहा, अंजू बेटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर बुरा ना मानो तो पूछूं? हाँ बिल्कुल बुआ, पूछिए ना। अंजू कपड़े तह करते करते बोली, मैं जब से आई हूँ बस तुम्हें घर के काम करते देख रही हूँ, जबकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और मंजू आराम से टीवी देख रही है। यहाँ तक कि पानी भी उसे तुम लेकर देती हो। है तो देवरानी ही ना, भले ही सगी बहन क्यों ना हो। रिश्तों का मान है कि नहीं उसे? मैं कुछ समझी नहीं बुआ, आप क्या कह रहे हो? यही कि तुम जेठानी हो, फिर मंजू क्यों राजरानी बनकर हुक्म चलाती है? मैंने इतने ही समय में सारा घर पढ़ लिया कि यहाँ बस मंजू की ही चलती है, तुम्हारी सास तक उसके बस में है। यही सब चलता रहा तो तुम एक दिन नौकरानी बनकर रह जाओगी और वो मंजू रानी। ऐसा क्यों सोच रही हो बुआ? मंजू मेरी अपनी बहन है, उसके लिए काम करने में क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? और हम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो सासू माँ ने भी हम दोनों को पूरी छूट और आजादी दी हुई है। आप चिंता मत करो। कहते हुए अंजू अपने कामों में व्यस्त हो गई। इधर दाल न गलते देख बुआ जी मंजू के पास गई। मंजू टीवी देख रही थी। क्या दिन भर टीवी देखती रहती है? थोड़ा अपने आसपास भी नजर घुमाया कर। क्या हुआ बुआ, आप किस बारे में बात कर रही हो? यही कि तू ऐसे ही सुस्त चाल में रही तो एक दिन सारा घर अंजू के इशारों पर चलेगा। पूरे घर को ऐसे चला रही है जैसे यहाँ की प्रधानमंत्री हो। देखा नहीं तुमने? तुम्हारी सास भी दिन भर अंजू अंजू करती रहती है, जैसे कि तुम यहाँ हो ही नहीं। इसमें क्या हुआ बुआ जी? वो मेरी दीदी है, इस घर की बड़ी बहू, उसी की चलेगी ना। तो क्या तू नहीं चाहती कि तेरा भी हुक्म चले? चाहती तो हूँ कि मेरा हुक्म चले, मगर किस पर चलाऊं? आप ही बताओ। ये हुई ना बात। बस अब जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना। कैसे सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल इस टीवी सीरियल की तरह ना बुआ जी। अंजू और सरोज दोनों ही बाहर आ गए और वो सब भी हंसने लगे। मैंने कहा था ना कमला जी,
ये दोनों देवरानी जेठानी बाद में, पहले बहन बनकर ही सोचेंगी। हाँ सरोज बहन, तुम और मेरी अपनी दीदी यानी इनकी मम्मी बिल्कुल सही थी। मैंने सोचा था कि दोनों एक ही घर में गई हैं, तो मैं भी देखूं ये अभी तक बहन ही हैं या देवरानी जेठानी बन गई हैं। वो तो हम है ही, मगर बस रिश्तों में। इसके बाद सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।